टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? अब है। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम एंड स्पीड। इससे 3 फॉर्मूला निकलता है। इससे डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकलता है, इससे टाइम का भी फॉर्मूला निकलता है, इससे स्पीड का भी फॉर्मूला निकलता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, देखो इस फॉर्मूला से हमारा 3 फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला निकालना चाहे तो निकालेंगे, नहीं निकालना चाहेंगे तो भी नहीं निकालेंगे, और इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर। मतलब बेसिक फॉर्मूला ये है, एक दो फॉर्मूला प्लस हो सकता है, मगर बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इसी से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा है, ये हमारे किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है और एक मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है। ठीक है, ये 2 यूनिट है स्पीड के लिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, ये यहाँ पे एक चीज और है, 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है? 18/5 से। 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दो, 1 किलोमीटर में टोटल कितना मीटर होता है? 1000। हम लोग को अगर कोई यूनिट किलोमीटर बाय आवर पर आवर में है, इसको अगर हम लोग को चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर। सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600, ठीक है, सेकंड। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5/18 ये Yes, मीटर। अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 आएगा, 5/18 मीटर सेकंड आएगा। ठीक है, तो हमेशा इतना चेंज नहीं करना, इसलिए ये चीज याद करना है, 5/18, 18/5। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकती है, इसलिए हम बता देते हैं तुमको। किलोमीटर बड़ा यूनिट है कि मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है? किलोमीटर बड़ा यूनिट है कि मीटर, हाँ, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। जब बड़ा को छोटा में चेंज करना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, किलोमीटर हमारा पर आवर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड हमारा छोटा यूनिट है। ये बड़ा यूनिट, ये छोटा यूनिट। तो जब बड़ा को छोटा में बदलना है, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो जब बड़ा को छोटा में बदलना है तो बड़ा नंबर को छोटा नंबर से इंटू कर देंगे 5/18 से। ये एक छोटा नंबर है, कौन सा छोटा वैल्यू है, तो छोटा यूनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर मीटर पर सेकेंड से हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड एक छोटा यूनिट है, इसको बड़ा यूनिट में बदलना है तो एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 18/5 से। क्लियर है? याद रहेगा एग्जाम के? हाँ सर। चलो, अब स्पीड से क्या समझती हो? डिस्टेंस से तो समझ सकता है आदमी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना समय लगा, बट स्पीड से क्या समझती हो? कितने जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं। स्पीड से हम लोग ये समझते हैं कि कोई डिस्टेंस 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल पाता है, उसको स्पीड कहते हैं। ठीक है, बस यही फॉर्मूला को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई 1 किलोमीटर या फिर कोई कितना भी डिस्टेंस 1 घंटा में कितना कवर कर पाता है। तो हो सके 50 किलोमीटर भी 1 घंटा में कवर पाता हो, तो ज्यादा स्पीड हो गया। या फिर दूसरा यूनिट, कितना मीटर, ठीक है, कितना मीटर कितने सेकंड में कवर होता है, 1 सेकंड में कितना मीटर कवर होता है, उसको भी ये स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यस सर।
तो चलो एक सवाल है, देखो ट्रक देखी हो, ठीक है? हाँ। तो ट्रक का चक्का तो बहुत बड़ा रहता है। हम्म। मोटरसाइकिल देखी हो, उसका चक्का छोटा हाँ। होता है, स्कूटी का चक्का छोटा है। हम्म। तो जब ट्रक 50 किलोमीटर का स्पीड से चलेगा और बाइक 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, तो पहले कौन पहुंचेगा? चुप हो गई। फिर बाइक पहुंचेगा। हम मेरा सवाल सुनो। ट्रक है, हम्म। ट्रक का चक्का बड़ा होता है, हम्म। ठीक है? हाँ। बाइक है, बाइक का चक्का छोटा होता है, ठीक है? हाँ। अब जब दोनों एक ही स्पीड में शुरू हुआ है चलना, यहाँ से ट्रक भी और बाइक दोनों चलना शुरू हुआ है, तो एक कोई फर्दर कोई एक फिक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पहले ट्रक पहुंचेगा या फिर बाइक पहुंचेगा? ट्रक। दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है? ट्रक फिर पहुंचेगा। बोलते हैं दोनों को ही सेम टाइम में पहुंचना चाहिए। हाँ गुड, ठीक है। दोनों क्योंकि स्पीड सेम है, चक्का बड़ा छोटा से क्या मतलब है, स्पीड दोनों एक डिस्टेंस एक ही समय पर ट्रेवल कर पा रहा है, ठीक है? तो इसलिए तो बाइक को पहले मत पहुंचाना, ट्रक को भी पहले मत पहुंचाना, दोनों एक साथ पहुंचे, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। चक्का बड़ा छोटा से हमको मतलब नहीं है, ठीक है? स्पीड का मतलब ही होता है कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है कितने समय पे, मतलब कितने आवर पे, ठीक है? जो भी क्लियर है, समझ पा रही यस हो? सर। हाँ, तो ऐसा फिर कंफ्यूज मत होना। चलो पहला है सवाल, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 20 सेकेंड, द स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर इज। देखो सबसे पहला बात है कि हमारा यूनिट सब में सेम होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चंस में हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमको डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है, और टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ, और बोला फाइनल स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो देखो पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है यहाँ पे 600 मीटर, टाइम है हमारा 20 सेकेंड, ठीक है? ये कितना आ जाएगा मेरा, 20 मीटर पर सेकेंड, मगर हमको बोला है किलोमीटर पर आवर में बदलना है, ठीक है? तो ये छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में बदलता है, क्या? सब 30 होगा 30। 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये छोटा यूनिट है, इसको बोला है किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो छोटा को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 18/5 बड़े नंबर से इंटू करना पड़ेगा, तभी हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये जाएगा इसे 6 बार में, 18 6 जो भी होता होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं है समझ में? आ गया सर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लेगी। एग्जाम में वैसा इतना आसान आता नहीं है, ठीक है, मगर कभी कभी आ भी सकता है, किस्मत अच्छा रहे तो, ठीक है? 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अगला सवाल, a person covers a distance of 1200 meter at 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फाइंड द टाइम टेकन इन सेकेंड्स। चलो तुम मेहनत क्यों करोगे, हम ही बनाते हैं। 100 सेकेंड। इतना फास्ट तो हम भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। एग्जाम होने वाला है, टेंशन नहीं है, ठीक है? देखो ये हमारा यहाँ पे ये यूनिट दूसरा है, और यहाँ पे हमारा यूनिट दूसरा है, तो इस पहले इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। 72 है, बड़ा है, इसको छोटा में करना होगा तो 5/18, इससे जगह ये 4 बार ही जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड,
तो 1200 मीटर है, इतना स्पीड से कर रहा है, तो कितना सेकंड लगाएगा? 60 सेकंड। 100 कैसे निकाले? हम गलती किए हैं। अच्छा, एक 6 एक्स्ट्रा डाल दिया, सॉरी। ठीक है, समझ में आया? तो अब मिनट है पूछता, तो 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। A person covers a distance of 360 kilometer in 10 आवर्स 10 hours. Find the speed in meter per second. तो देखो हमारा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये कितना निकल जाएगा मेरा? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। ये बड़ा यूनिट है, इसको छोटा यूनिट में बदलने के लिए हमको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 36 इंटू 5/18 कर देंगे, इससे कट जाएगा 2 बार में, मतलब क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड और 36 किलोमीटर पर आवर एक ही स्पीड, बस यूनिट अलग अलग है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है? समझ पा रही? यस सर। ये स्पीड दोनों एक ही है, ये मत बोलना कि अलग अलग स्पीड है। स्पीड एक ही है, यूनिट अलग है, भी अलग दिख रहा है। अब ध्यान दो, एक रेशियो है, मतलब एक रिलेशन है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर हमारा स्पीड ज्यादा रहेगा तो एक फिक्स डिस्टेंस के लिए हमको टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम मेरा कम हो जाएगा उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। आदमी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इतना है। और अगर मान लो हम स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा। अगर हम किसी जगह पे धीरे धीरे जा रहे हैं तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अगर हम स्पीड को 5 गुना बढ़ाते हैं तो टाइम हमारा 5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। देखो कैसे, अगर स्पीड हमारा पहले, हम स्पीड अगर पहले हमारा 1 था, ठीक है, 1 से अगर स्पीड को हम 2 कर दिए, ठीक है, तो टाइम हमारा 2 से 1 हो जाएगा। मतलब पहले मान लो स्पीड हमारा 1 यूनिट हुआ करता था, तो टाइम हमारा 2 यूनिट लगा करता था। अब अगर हम स्पीड को 2 यूनिट कर दे तो टाइम हमारा 1 यूनिट लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट से, बस इसी कॉन्सेप्ट से, मतलब रिलेशन से हम लोग काफी टफ क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीका से बनाएंगे, जिसको आदमी को दिमाग थोड़ा सा घूमेगा। देखो, टफ और इजी कुछ होता नहीं है, जो बन जाए वो इजी, जो ना बने वो टफ। फिर भी एक होता है क्वेश्चन का समझने में दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, और बहुत इजी तरीका से बनेगा। देखो, by walking at 3/5 of his usual speed, a man reaches office 20 meter later than usual. What is his usual time? पहले कुछ स्पीड था, उससे वो 3/5 कर दिया, स्पीड को कम किया, तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। अगर वो 3/5 कर रहा है ऑफिस इस स्पीड, अपने स्पीड को कम कर रहा है ना, हाँ, अरे किसी का 5/10 करेगा तो कम हो रहा है, 2/1 हो गया, मतलब ये डबल हो गया है, स्पीड बढ़ गया। ये रेशियो 1 से छोटा जा रहा है ना, नहीं समझ में आया? 3/5, तो पहले मान लो 5 यूनिट था, तो अभी 3 यूनिट ही कर पा रहा है, तो स्पीड को क्या किया? ये कम किया, तो स्पीड को कम किया तो क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा। तो देखो, टाइम बढ़ के 20 मिनट वो लेट पहुंच रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट लेटर यूजुअल टाइम से। पहले सवाल को समझ लेना, ठीक है? अब इजी बन जाएगा। देखो, पहले स्पीड, अपना स्पीड का वो क्या किया? शिफ्ट किया, ठीक है, तो टाइम का क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ओके। पहले मान लो स्पीड 5 यूनिट था, तब स्पीड कितना? 3 यूनिट है,
तो टाइम पहले मान लो उसको 3 यूनिट था, तो टाइम अभी कितना है 5 यूनिट, मतलब अभी 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है। ठीक है, मगर क्वेश्चन ने बोला है, ये देखो ये नीचे वाला पहले का होता है बेस वैल्यू होता है, ऊपर वाला न्यू वैल्यू होता है, इतना तो पता है। यस तो सर। पहले अगर टाइम 3 मिनट लिया करता तो ये 5 मिनट ले रहा है, मगर बोला है स्पीड में 20 मिनट लेता है। इसको 20 बनाने के लिए इसको भी 50 बनाना होगा, इसको 30 बनाना होगा, मतलब पहले वो 30 मिनट लेता था, अभी 50 मिनट ले रहा है। तो इसको बोला यूजुअल टाइम क्या था, तो यूजुअल टाइम कितना 30 मिनट लिया करता था। बिल्कुल इजी, आया ओके। समझ में। देखो ये सब क्वेश्चन को एनालाइज करने से ऐसा डेवलप होता है, ठीक है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व यस। करने बैठती तो कितना माथा घूमता, और उतना माथा तुम लोग बहुत। घुमाएगी तब तो हो गया एग्जाम क्लियर। ठीक है, चलो 5 नंबर देखो, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ है, स्पीड को बढ़ा दिया है, 6/5 कर दिया है। ठीक है, तो टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम देखो कम होके 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 50 मिनट्स हुआ क्या? पता नहीं, होना चाहिए। देखो क्या है, यस सर। देखो क्या हम बताते हैं। स्पीड को क्या किया है, सॉरी, स्पीड को किया है 6/5 कर दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। कितना 60 मिनट मिनट्स। लेट हो रहा है 1 मिनट, मगर एग्जाम में बोला है 10 मिनट वो जल्दी पहुंच रहा है, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 50 मिनट पहुंच रहा है, पहले से 60 मिनट पहुंचा था। तो व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, यूजुअल टाइम के 60 मिनट मतलब 1 आवर, और न्यू टाइम बोलता है तो 50 मिनट। ठीक है, बिल्कुल इजी क्लियर हुआ। यस सर। चलो अगला सवाल, अब हम आते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का भी एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इससे पहले एवरेज स्पीड समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हम दिल्ली से निकले हैं, कहाँ, मुंबई, नहीं उतना दूर तो कार से नहीं जाएंगे, दिल्ली से मान लो चले गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। चलिए गाजियाबाद गया। क्या, कोई नहीं। अंबाला लिखा है क्वेश्चन में। अरे हम क्वेश्चन में नहीं है यार, अभी समझा रहे हैं तुमको, टेंशन ले रही है, क्वेश्चन में मत पहुंचो, इतना फास्ट मत पहुंचो, थोड़ा धीरे धीरे रहो, और टीचर से तो फास्ट हो जा रही है तुम। ठीक है, मान लो दिल्ली से गाजियाबाद तुम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती हो, तो क्या तुम हर, ऑलराइट। अभी तुम तो कार चलाना सीख ही गई हो, हाँ। 2 साल में कितना लोगों का हाथ पैर टूट गया होगा। चलो हाँ। हाथ पैर नहीं तोड़े हैं, ठीक है। ठीक है, तो मान लो तुम दिल्ली से गाजियाबाद चली हो, तो तुम कांस्टेंट स्पीड पे तो नहीं चलेगी, बहुत जगह तुम ब्रेक अप्लाई की होगी, कभी हाँ। तुम्हारा फुल स्पीड में रखी होगी 60 70 80 90 100, कभी 50, कभी 10, तो स्पीड तुम्हारा डिस्टेंस अलग अलग होगा। यस सर। मान लो तुम सुबह 6 बजे दिल्ली से चली, और 10 बजे या फिर दोपहर में 1 बजे तुम गाजियाबाद पहुंच गई। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर ली, बट तुम्हारा उस दौरान स्पीड अलग अलग होगा। तो तुम क्या बोलेगे, हम 50 का स्पीड में आए, फिर 60 का आए, फिर 80 में आए, फिर 100 आए, फिर कोई आदमी आ गया तो फिर 30 में आ गए, ऐसे तो नहीं बताएगी। ठीक है, तो हाँ। उसके लिए हम लोग एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लाते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल डिस्टेंस हम लोग कितना ट्रैवल किए, मान लो 200 किलोमीटर ट्रैवल किया और हमको 6 घंटा से 7 घंटा लग गया, 7 घंटा लग गया, तो 200/60 हम लोग डिवाइड करके वैसे बोलते हैं एवरेज स्पीड, मतलब टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमको इतना समय निकला लगा। तो अलग अलग स्पीड ना बोल के हम एक स्पीड बोलते हैं कि इतने स्पीड में ऑन एवरेज हम आए हैं। ठीक है, तो ओके। एवरेज, तुमको ये एवरेज का मतलब समझ में आएगा, एवरेज स्पीड होता क्या है। ठीक है, चलो तब अब इस पे अब सवाल हम लोग शुरू करते हैं, पहले और थोड़ा सा इसमें समझाते हैं, उसके बाद सवाल में पहुंचेंगे।
तो क्वेश्चन की मदद से ही करते हैं। अ मैन ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, ठीक है, विच इज 500 किलोमीटर पार, टोटल डिस्टेंस 500 फीट, कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ इतना। पहला 100 किलोमीटर इस स्पीड से ट्रेवल किया है, और जो लास्ट का 400 है ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है फाइंड इसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस है 500, ठीक है। टोटल टाइम, ये 100 किलोमीटर चला है 25 का स्पीड में, तो मतलब यहाँ 4 घंटा चला होगा, यस 4 सर। घंटा। तो यहाँ पे कितना चला होगा, यहाँ पे 400 किलोमीटर 50 किलोमीटर 8 घंटा, मतलब 500 बाई 12, ये इसका एवरेज स्पीड किलोमीटर वाह। पर आवर मेरा। क्लियर है। अब कैलकुलेट करके क्या करे, कैलकुलेट कर दे क्या, कैलकुलेशन आसानी लगती है, 12। कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाई 12, 41.66 किलोमीटर, ठीक है। 41.66 किलोमीटर का इसका ओवरऑल स्पीड रहा है, 41.66 किलोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखो, जिम ट्रेवल्स द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ हिज जर्नी एट इतना। देखो, कोई एक जर्नी है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होता है ए पॉइंट से बी। एवरेज स्पीड निकालने बोला है पहला 3 घंटा वो चला है 60 का स्पीड से, एंड द रिमेनिंग 5 आवर एट इतना। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटा और 5 घंटा, मतलब टोटल टाइम इसको 8 घंटा लगा। सुन रही हो। यस सर। टोटल टाइम इसको 8 घंटा लगा है। देखो यहाँ पे 3 घंटा लगा और यहाँ पे 5 घंटा लगा, तो टोटल टाइम 8 घंटा लगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कहीं दिया नहीं, ठीक है, बट ये दिया कि वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 3 घंटा चला है, मतलब टोटल 180 किलोमीटर चला है वो, टोटल हाँ। 180 किलोमीटर चला है पहले, और फिर यहाँ पे 5 घंटा चला है 24 का स्पीड, मतलब 120 किलोमीटर यहाँ चला है। कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, 300 बाई 8 किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू 37.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, यस। पक्का। यस सर। अगला देखते हैं 8 नंबर। इसमें एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम बताया, ठीक है। ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला, सबको पता होता है, जो कंप्यूटर एग्जाम का तैयारी करते हैं उन्हें पता रहता है। बट ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक जगह अप्लाई होता है। मान लो तुम्हारा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो भी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा। मगर इसमें क्या कंडीशन है कि पहला जो डिस्टेंस स्पीड 1 से चला होगा, उतना ही सेम डिस्टेंस को स्पीड 2 से चलना होगा। मतलब जैसे एवरेज स्पीड में क्या होता है, कुछ डिस्टेंस वो कुछ स्पीड से चला है, फिर कुछ फर्दर किलोमीटर वो कुछ स्पीड से चला है, ठीक है, ऐसा होता है ना। हाँ। तो इसमें केस क्या है कि जितना स्पीड से वो पहला डिस्टेंस चला है, उतना ही डिस्टेंस स्पीड 2 से भी चलना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन में जाएंगे तभी तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है ये,
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू S1 मतलब स्पीड 1 बाई इंटू स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। देखो बोला अ मैन ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा ही कवर्स फर्स्ट हाफ, मतलब दिल्ली से आगरा जा रहा है, में फर्स्ट हाफ पे है जो डिस्टेंस कवर किया है 30 किलोमीटर पर आवर से, और सेकंड हाफ किया है 45 किलोमीटर आवर से। मतलब जितना डिस्टेंस ये 30 किलोमीटर का स्पीड से किया उतना ही डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर आवर से किया। तो बोला एवरेज स्पीड निकालना। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है, एवरेज स्पीड के लिए होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, मगर हमको टोटल डिस्टेंस यहाँ दिया नहीं है, बस दोनों स्पीड ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज स्पीड तो क्या होता है 2 इंटू स्पीड 1 30 इंटू स्पीड 2 45 प्लस स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 30 प्लस 45। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 45 बाई 40 30 70 75, 15 से 5 बार में, 15 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 9 चौके 36, मतलब ओवरऑल स्पीड रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूरा जर्नी आया समझ में? तो 54 होगा। 54 कैसे हो जाएगा? 9 4 जा अच्छा कितना नहीं। होता है 36। और यस और यस। यहाँ पे सुनो सुनो, सबसे पहला बात, पहला स्पीड 30 किलोमीटर है, दूसरा स्पीड 45 है, तो 54 कहाँ से पहुंचेगा? ये दोनों के बीच में घूमेगा ना स्पीड, फाइनल स्पीड। ये अब 54 कैसे लगा लेगी? क्वेश्चन को थोड़ा देखना हम है ना। ये थे, सॉरी। हाँ, तुम लोग कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ होता है, तुम लोग का माफ है सब चीज। ठीक है, चलो देखो, ये समझ में आया अच्छे से? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तब लगेगा जितना पहले, जितना डिस्टेंस वो स्पीड 1 से ट्रेवल किया है उतना ही इक्वल डिस्टेंस वो स्पीड 2 से भी ट्रेवल करना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। ज्यादा सवाल नहीं, 17 तक ही क्वेश्चन है आज। अ मैन कवर हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 आवर्स। ठीक है, देन द टोटल डिस्टेंस कवर विल बी। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम 10 यस। आवर दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस निकालने बोला है, एवरेज स्पीड नहीं पता है, दो चीज नहीं पता है। और बस यहाँ पे एक चीज बोला है कि डिस्टेंस देखो, हाफ जो डिस्टेंस है वो पहला स्पीड से हाँ कवर किया है, रिमेनिंग का हाफ डिस्टेंस है वो इतना स्पीड से। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे निकल जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मतलब 100। यस ठीक है, सर। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 48। ठीक है, यस सर। क्लियर है? 48 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड रहा ओवरऑल, और 10 घंटा लगाया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480। हाँ इतना का स्पीड है, 10 घंटा चला है टोटल, तो 10 से इंटू कर 80 आ जाएगा हमारा डायरेक्टली। ये समझ में आया? समझ गए सर। चलो वेरी गुड। अगला सवाल, ए बॉय goes to school from a speed of 30 kilometer per hour and comes back a speed of 60 kilometer hour. If he takes 6 hours to complete to and fro journey, then how far is the school from home? बना पाओगे ये खुद से? हाँ बना तो जरा।
मेरा देख के नहीं बनाना। आपका देख के नहीं बनाएंगे। 240 240/2 120 सर। इतना एवरेज स्पीड है और इतना क्यों 6 घंटा लगा ना, 40 × 6 240/2। वेरी गुड। देखो इसमें क्या है कि एक लड़का है जो स्कूल जाता है 30 के स्पीड से, तो स्कूल जाता है फिर स्कूल से आता है, डिस्टेंस तो इक्वल है, मतलब जितना जिस स्पीड से वो स्कूल जा रहा है फिर दूसरे स्पीड से जो स्कूल से आ रहा है तो डिस्टेंस इक्वल है, मतलब तो दोनों का एवरेज स्पीड हम लोग निकाले यहाँ इससे, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारा निकला 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल 6 घंटा उसको लगता है, टोटल 6 घंटा लगता है। तो स्कूल जाने में और स्कूल आने में 6 घंटा लगता है, और ओवरऑल स्पीड है 40। तो स्कूल तो जाने और आने का डिस्टेंस कितना निकल गया 240, बट हमको स्कूल से घर से स्कूल का निकालना है। तो 240 क्या है, स्कूल जाने का और आने का डिस्टेंस। सिर्फ स्कूल जाने का तो उसका हाफ हो जाएगा ना 120। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही बनाई थी या फिर गलती से आ गया था आंसर? गलती से आ गया था सर। गलती से कैसे आया था? तो आप पूछे हाँ? भी तो ऐसे ही। क्या? आप पूछे ऐसा क्वेश्चन तो अब हम क्या करें। सच में गलती से आ गया था। नहीं। कभी कभी होता है गलती से सही आ जाता है। चलो अब ऐसा रिलेटिव नहीं है। स्पीड आते हैं, ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम लोग करना है। चलो रिलेटिव स्पीड समझते हैं। रिलेटिव स्पीड में दो चीज का होना जरूरी है। दो लोग कुछ स्पीड से चल रहे होंगे, या तो एक डायरेक्शन में चल रहे होंगे या फिर सर एक दूसरे के मेरा अपोजिट एक डायरेक्शन। हाँ बोलो। रिलेटिव क्या? मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड से ही है। हम पूछे क्या? अभी सॉल्व करके बताना होगा या फिर ओरली हो जाएगा? नहीं पता। एक ट्रेन है पूछो पूछो। ए, नहीं हाँ दो स्टेशन है ए और बी। हाँ स्टेशन ए से एक ट्रेन जाता है 60 किलोमीटर हाँ पर आवर। स्टेशन हाँ। बी से एक ट्रेन निकलता है 40 किलोमीटर पर आवर पे। दूसरा ट्रेन एक, दूसरा स्टेशन से। हाँ हाँ, उन लोग हाँ एक पॉइंट पे meet करेगा। हाँ। उस मीटिंग पॉइंट से 1 घंटे पहले उन लोग के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? अरे स्टेशन का डिस्टेंस तो बताएगी नहीं कि है। स्टेशन के दोनों के बीच में। एक मिनट स्टेशन रुक जाओ। दोनों मीट करता है उससे 1 घंटा पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? पहले स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, ठीक है। सुनो ये सवाल हम तो सॉल्व करके रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं ना, तो फिर लेक्चर में सारा चीज रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और रिलेटिव स्पीड को समझाने के बाद एक सवाल भी तुमसे बन जाएगा, और कभी कभी सवाल अगर गलत होता है तो वो भी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वहां तक नहीं सर, पहुंचेंगे, नहीं होगा। हाँ, होगा। क्या? नाटा का क्वेश्चन था, गलत नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं, तो उसको हम बता देंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन हमको फोटो भेज करके भेज देना। अभी तुमको हम लेक्चर के बाद बता देंगे। अभी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड को समझ लो, उसके बाद हो सके और तुमसे खुद भी बन जाए, हम्म, ठीक है। हाँ। चलो तो हम लोग रिलेटिव स्पीड समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है रिलेटिव स्पीड में, दो स्पीड होना जरूरी है। पहला कि दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है।
दो ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर हाँ। दो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। ये एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, और इसमें दोनों सेम जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में दो चीज होता है कि या तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और समझना है कि अगर इसका मान लो 50 किलोमीटर का स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और दूसरा का भी 50 किलोमीटर का स्पीड है। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 0 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझना है। समझ में आया? क्या समझी? हाँ, रिलेटिव स्पीड हम लोग पढ़े हैं वैसे। आप पढ़ी हो तो ठीक हमको है, फिर भी एक बार आना समझाना जरूरी है। देखो, पहला एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 50 का स्पीड में, दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर 60 का स्पीड। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लो इधर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 50 का स्पीड में, और इधर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 60 का स्पीड में। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये इसी स्पीड से 50 की स्पीड से बढ़ रहा है और ये इधर 60 का स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये दोनों, ये 50 किलोमीटर हर घंटा ट्रैवल कर ले रहा है, ये 60 किलोमीटर हर घंटा ट्रैवल कर ले रहा है एक दूसरे के करीब आने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल एक घंटा में 110 किलोमीटर ये दोनों सामने एक दूसरे के आ पा रहे हैं। तो इनका रिलेटिव स्पीड 110 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में देखो कि ये 50 किलोमीटर इधर जा रहा है, ये 60 किलोमीटर इधर जा रहा है, मतलब ये हर घंटा एक दूसरे से 10 किलोमीटर आगे दूर जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इनका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, अब सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। A man started his journey from Delhi towards Jaipur at a speed of 40 किलोमीटर at the same time another man started from Jaipur towards Delhi at इतना। देखो, ये दिल्ली से जयपुर है, ये इधर से एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, और जयपुर से दिल्ली की तरफ आ रहा है कितना स्पीड में? 30 किलोमीटर के स्पीड में, 30 किलोमीटर पर के इतना स्पीड में आ रहा है। तो बोला है टोटल इन दोनों का बीच 350 किलोमीटर का, दिल्ली टू जयपुर। बोला आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बोथ मीट? तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 350 किलोमीटर, और ये एक घंटा में 40 कर पा रहा है, ये एक घंटा में 30 कर पा रहा है, मतलब 40 किलोमीटर का 40 हर घंटा ये 40 किलोमीटर इस बंदे के सामने आ रहा है, और ये दिल्ली वाला बंदे के पास 30 किलोमीटर हर घंटा जा पा रहा है। तो एक ये दोनों का हर घंटा में एक दूसरे से डिस्टेंस कितना कम हो रहा है? 70 किलोमीटर ये एक घंटा में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो टोटल इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 350। 350 किलोमीटर इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस था। इन दोनों को जब दोनों मिला के इतना ट्रेवल कर लेंगे तभी ना एक दूसरे के सामने आ पाएंगे, एक दूसरे क्रॉस करेंगे। और दोनों का स्पीड जब मिलाएंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है, मतलब टोटल 5 आवर में ये दोनों एक दूसरे को टच कर लेंगे। नहीं आया समझ में? पक्का? चलो, अब देखो इसका एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर। A man started his journey from Delhi towards Agra। चलो, दिल्ली से आगरा जाना है। दिल्ली से आगरा जाना है। बोला है एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एट 6, ये 6 बजे अपना सफर शुरू करता है 25 किलोमीटर पर आवर से,
और ये कितना बजे करता है? 8 बजे करता है, मतलब ये 2 घंटा पहले करता है। और टोटल डिस्टेंस क्या है? इंडिया टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर का। हाँ तो देखो अभी ये 8 अभी चलना शुरू नहीं किया है ये, ठीक है, जो चलना शुरू किया ये 2 घंटा पहले चला है। तो ये 8 बजे यहाँ पहुंचेगा, तो 50 किलोमीटर कम हो गया वो 2 घंटा में। 25-25 मिलकर 50 किलोमीटर कम, मतलब अब बचा है 200 किलोमीटर। अब अब ये अभी भी उसी स्पीड से चल रहा है, अब ये चलना शुरू किया है। तो अब पहले क्या था, ये तो डिस्टेंस कुछ कम नहीं कर रहा था, आगरा वाला डिस्टेंस कम कर रहा था, दिल्ली वाला ही कर रहा था। तो रिलेटिव स्पीड हाँ तभी लगेगा जब दोनों चल रहे होंगे। जब एक चल रहा होगा तो कैसे रिलेटिव स्पीड लगेगा? अब तो दोनों चलना शुरू करना चाहिए, रिलेटिव मतलब दोनों में रिलेशन होना चाहिए, तब जब दूसरा भी चलना शुरू करेगा तभी रिलेटिव स्पीड लगेगा। ये 25 का स्पीड कर रहा है, ये 15 का, ये दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा? 40। 200 हाँ किलोमीटर इनको करना है 40 का स्पीड से, मतलब 5 घंटा लगेगा, 5 आवर लगेगा। तो 5 आवर यस कवर करना है तो कितना बजे बोला है? एट व्हाट टाइम? तो 8 से जब ये 5 बजे तक 5 घंटा जोड़ने कितना होगा? 8 4 12, 1 बजे भी मिल पाएगा 1 PM में एक दूसरे को। क्लियर है? ये हाँ 6 और 5 11 बजे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 5 घंटा लगा एक्स्ट्रा, ठीक है? 6 बजे से 5 घंटा नहीं लगा। 8 बजे से। ये क्लियर है? हाँ चलो अब चोर वाला में आते हैं, चोर। ठीक है? चोर, अच्छा देखो ये 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 पुलिस है, इधर भाग रहा है, और चोर भी इधर भागेगा, ठीक है? नहीं उल्टा भागे। हाँ, तो एक बात ध्यान देना कि हमेशा जो चोर है वो पुलिस से दूर भागेगा, पुलिस के सामने नहीं आएगा, ठीक है? अगर मान लो पुलिस इधर जा रहा है, चोर इधर आया तो इधर भाग जाएगा, इसे सीधा नहीं जाएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन में हमेशा अगर ये इधर भाग रहा है तो ये इसके पीछे हमेशा पुलिस पीछे भागेगा और थीप आगे रहेगा, ये भी ध्यान देना, हाँ हाँ ठीक है? देखो मान लो ये पुलिस है और ये थीप है, ये 50 का स्पीड में जा रहा है, ये पुलिस 40 का स्पीड जा रहा है, कितनी देर में पकड़ पाएगा? ये ऐसा। डिस्टेंस है तुम्हारा 90 किलोमीटर का, ये थीप भाग रहा है 50 का स्पीड में और पुलिस भाग रहा है 40 का स्पीड में, दोनों के बीच में डिस्टेंस 90 है, तो कितना देर में पकड़ेगा? नहीं पकड़ने सकेगा। हाँ, पुलिस का स्पीड हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, इस बात पे भी ध्यान देना है। एग्जाम में पुलिस का स्पीड कम दे दिया तो सॉल्व करना ही नहीं है, लिख देना कि पकड़ नहीं पाएगा कभी। हमेशा पुलिस का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? हाँ और पुलिस हमेशा लेट से पहुंचेगा, तभी थीप कुछ ज्यादा कुछ दूर जा पाएगा। अगर पुलिस टाइम पे हाँ पहुंच जाएगा तो चोर तो भाग ही नहीं पाएगा, तो उसको भागने के लिए 2-3 घंटा लेट से आएगा पुलिस, ये भी ध्यान देना है। तभी तो 2-3 घंटा में एक्स्ट्रा भागेगा तभी पकड़ेगा, भागने नहीं देगा तो पकड़ेगा कैसे? चलो क्लियर है? श्योर सर। चलो अब सवाल पे आते हैं। देखो पुलिस इसमें भी 1-2 घंटा लेटे पहुंचा होगा। देखो, अ थीप रन अवे फ्रॉम द जेल एट 6 AM। देखो पुलिस, चोर जो 6 बजे जेल से भागा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 8 बजे पुलिस को पता चला, 8 बजे, तो वो चेस करना शुरू किया। देखो यहाँ से चोर भागना शुरू किया है, अब चोर यहाँ पहुंच गया है। हाँ कितना का स्पीड से भागा है चोर? 60 6। किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, और ये 8 बजे पुलिस इसको पीछा करना शुरू किया है 80 का स्पीड में, ठीक है? यस सर। और देखिए वो 2 घंटा ये भाग चुका है पुलिस, ये चोर 6 बजे से भागा था, तो अभी 8 बज रहा है, तो 2 घंटा में वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, मतलब टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इतना हो चुका है। 120। क्योंकि चोर भागा था तो अपने स्पीड से भागा था, 2 घंटा में 120 किलोमीटर हो गया। अब देखो ये पुलिस भी इसी तरह भागेगा, ऐसा नहीं ना पुलिस इधर भागेगा तब तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, ये इधर भागेगा इधर हाँ भागेगा, ऐसा तो नहीं होगा। पुलिस भी इधर ही यस। भागेगा पुलिस की तरफ। तो ये 80 का स्पीड में भाग रहा है और ये 60 का स्पीड में, मतलब हर घंटा पुलिस क्या कर रहा है? 20 किलोमीटर कम कर ले रहा है। यस सर। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर का हो जाएगा। ये 60 किलोमीटर भाग रहा है, ये 80 भाग रहा है,
तो हर घंटा 20 किलोमीटर कम कर दे रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। 120 करना है, कितना लगेगा? 6 घंटा। 6 घंटा। 6 घंटा पकड़ लेगा, तो कितना बजे? 8 से 6। एट व्हाट टाइम पुलिस विल कैच थिफ? तो 8 बजे सुबह पकड़ना शुरू किया था, तो 8 से 2 बजे वो पकड़ ले। 2 बजे दोपहर में 2 PM में पकड़ लेगा चोर को। ठीक है, यस सर। चलो अब एक और फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी बहुत आसान याद करना है इसको, बहुत ही अच्छा मतलब टफ क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से बनता है एग्जाम में। जहां पे लोग माथा पीटते रह जाएंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बोला है ऑन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर अ बॉय रीचेस हिज स्कूल 10 मिनट लेट, बट इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 10 मिनट अर्ली, एंड हाउ फार इज हिज स्कूल? ठीक है, मतलब ये लोग तो सवाल पहले भी सुनी होगी हाँ। कि हम कुछ स्पीड से जाते हैं तो स्कूल 10 मिनट लेट हो जाते हैं, फिर कुछ दूसरा स्पीड जब बढ़ाते हैं तब कुछ जल्दी पहुंच जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम। टाइम हमेशा आवर में रहेगा, ध्यान देना सवाल सॉल्व करने में, और प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ठीक है, बाय डिफरेंस इन स्पीड। ये फॉर्मूला लगाओ और सवाल तुरंत तुम्हारे हाथ में बन के आ जाएगा। एग्जाम में इस सवाल को तुम नॉर्मल बनाएंगे, तुमको बहुत समय लगेगा, इससे तुम्हारा 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में तुमको नॉलेज, सबसे बड़ा बात है एग्जाम में नॉलेज नहीं दिखाना, नॉलेज दिखाना टीचर बन जाओ। तुमको एग्जाम पास करने से मतलब है एग्जाम में टाइम बचाना सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है, ताकि जो सवाल तुमसे नहीं बनता उसके लिए तुम बाद में टाइम निकाल कर रख सको। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंस इज टाइम। टाइम कितना है? टाइम में कितना डिफरेंस है? कितना है? 10 minutes late and 10 minutes early, 20। 20 मिनट। उसको आवर में चेंज करो, 60 से डिवाइड कर दो। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, पहले 5 है, दूसरा 6 है। डिफरेंस इज स्पीड 1 है। देखो ये मान लो 9 बजे टाइम पहुंचना था, ये 8:50 में पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी, नहीं 10 मिनट सॉरी लेट। 9 बजे पहुंचना था, 10 मिनट लेट पहुंचता, मतलब 9:10 में पहुंचता है। फिर स्पीड बढ़ाता है तो 8:50 में पहुंच जाता है। तो डिफरेंस क्या हो गया? 20 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, हाँ। इससे ये जाएगा 10 बार में, इससे ये जाएगा 2 बार में, मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रख लेना है, एग्जाम में आएगा। जनरली ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में। 15, 16, 17 3 क्वेश्चन एक्सेप्ट करना। A man driving his bike at 24 km reaches his office 5 minutes late. Had he driven 25% faster on an average, he would have reached 4 minutes late than the scheduled time. How far is his? वही फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है। डिफरेंस इन स्पीड ना, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड था ना। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऊपर है, नीचे डिवाइडेड बाय स्पीड। याद कर लेना। देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंस इन टाइम। ये 5 मिनट लेट था, अभी कितना? 4 मिनट लेट है, तो अभी भी 1 मिनट लेट है, 1/60 आवर। यहाँ पे डिफरेंस टाइम होगा इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, इस जगह पे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? 24 इंटू 30। बोला है 25% फास्ट कर देता है, तो 24 का 25% कितना होगा? 6 होगा, तो अभी 24 से 30 हो जाएगा। डिफरेंस इन स्पीड क्या हो जाएगा? 6। नहीं आया? हाँ सर, समझ गए। 30 से ये जाएगा 2 बार में, इससे जाएगा 12 बार में, 6 से ये जाएगा 2 बार में। डिस्टेंस क्या है? 2 किलोमीटर। क्लियर है? यस। 1 मिनट लेट हो रहा था ना, 1 मिनट 1/60 इंटू 24 इंटू 30, डिफरेंस अभी भी 30 है। 30 से ये जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 12 बार में, 6 से जाएगा 12 2 बार में। हाँ ठीक, 2 किलोमीटर। चलो
Robert is riding on his cycle and has calculated to reach point at 2 p.m. If he travels at 10 km per hour, he will reach 3 there at 12 noon. If he travel at 15 km, at what speed must he travel to reach at? देखो क्वेश्चन समझ लो, इसे पढ़ लो तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद ट्रेन वाला भी चैप्टर में पहुंचेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का एक और लेक्चर है, इसमें ट्रेन वाला सारा सवाल होगा। इसमें कितना क्वेश्चन है? ये 17 है, इसके बाद 17 है, एक लास्ट है। और होना तो चाहिए कितना जल्दी? 20, अगर बनाने का मन नहीं कह रहा तो फिर छोड़ दिए। कोई बात नहीं। Robert is riding on a cycle and has calculated to देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, डिफरेंस इन टाइम। उसको 2 बजे पहुंचा, मगर बोला कि अगर वो तेज चलाता, ठीक है, तो कितना बजे पहुंचता, 12 बजे पहुंच जाता। तो 2 घंटा का डिफरेंस है, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ टाइम, डिफरेंस इन टाइम क्या होता, 5, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. चलो अब मगर उसको पहुंचना 1 बजे है तो कितने के स्पीड में चलना पड़ेगा? तो हम लोग डिस्टेंस का निकाल ले, 60 किलोमीटर पर आवर का, सॉरी डिस्टेंस 60 किलोमीटर निकाले डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हम लोग। चलो इसको इरेज कर देते हैं। डिस्टेंस तो समझ में आया कैसे निकाल लिए? यस। तो डिस्टेंस हमारा है 60 किलोमीटर। अब देखो बोला है कि अगर वो सवाल में बोला है 2 बजे पहुंचता है अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलता है। तो अगर ये 60 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर का आवर से चलेगा तो 6 घंटा लगाएगा। हाँ। तो जब 6 घंटा लगाने के बाद वो 2 बजे पहुंचता है, मतलब चला कितना होगा, 8 बजे सुबह चला होगा। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ गया। और उसको पहुंचना है 1 बजे, मतलब कितना टाइम है, कितना घंटा है, 5 आवर है। तो 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 5 घंटा समय है, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर से चलना होगा। यही आंसर है। दिमाग में आया कि नहीं आया? फिर से बनाते। देखो टोटल डिस्टेंस निकाल लिए थे 60। तुमको सवाल में इस बात को ध्यान देना है कि डिफरेंस अगर 2 स्पीड दिया हुआ है और डिफरेंस इन टाइम दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी तरीका से, परसेंटेज के तरीका से किसी अगर दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस सवाल में तुमको दिखना चाहिए कि अगर हमको समय दिया हुआ, डिफरेंस इन टाइम दिया हुआ, देखो पहला टाइम हमारा 2 बजे का है, दूसरा टाइम हमारा 12 बजे का, तो डिफरेंस इन टाइम दे दिया। उसके बाद हमारा दोनों स्पीड भी दे दिया, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम डायरेक्टली वो वाला, ठीक है। ठीक है, तो हाँ। इससे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस तो निकाल लिए, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब उसके बाद ध्यान देना है कि जब डिस्टेंस 60 किलोमीटर का है और वो जब 10 का स्पीड से चलता है तो 2 बजे पहुंचता है। तो जब 60 किलोमीटर वो 10 का स्पीड से चलेगा तो मतलब 6 घंटा लगाएगा। हाँ। और जब 6 घंटा लगाता है तो 2 बजे पहुंचता है, मतलब चला कितना बजे होगा वो? 2 बजे से 6 घंटा कम कर देंगे, मतलब 8 बजे चला होगा वो। यस सर। क्लियर है? चलो Yes. 8 बजे वो चला होगा, मगर अब बोला है कि अब वो कितने का स्पीड से चले ताकि वो 1 बजे पहुंच जाए। पहले देखो 10 का स्पीड चलता है 2 बजे पहुंचता है, 12 का स्पीड से पहुंचता है, चलता है, सॉरी 15 का स्पीड चलता है तो 12 बजे पहुंचता है।
उसी हिसाब से तीसरा एक स्पीड बताइए जिससे वो चले, ठीक है, जिससे वो चले तो वो 1 बजे पहुंच जाए, तो मगर चलता वो 8 ही बजे है। तो 8 बजे उसको 8 बजे चलता है, उसको 1 बजे पहुंचना, तो टोटल कितना घंटा उसके पास है? 5। 5 है, और डिस्टेंस कितना है? 60 है, 60 किलोमीटर है। तो जब 60 किलोमीटर डिस्टेंस 5 घंटा में कंप्लीट करना है, तो इस स्पीड से चलना पड़ेगा। डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, तो 12 किलोमीटर पर आवर के साथ चलना होगा, यही आंसर है। जैसे 10 किलोमीटर का स्पीड चलता है तो 2 बजे पहुंचता है, 15 का स्पीड चलता है तो 12 बजे पहुंचता है, तो कितने स्पीड से चलेगा कि 1 बजे वो पहुंचेगा? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया नहीं सर। हुआ तो फिर बताइए। नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेगा, वो देख लेना एक बार, उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो फिर से बोलना, फिर सुनेंगे। रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखेंगे तब तो फिर दिक्कत ही है। 17 सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखो। ए कार मेट विथ एन होना चाहिए, विथ एन एक्सीडेंट। देखो कॉमन में ये सब पूछ लेगा तुमसे। ए के जगह जैसे एन के जगह ए दे दिया, ठीक है, तो ऐसा भी एग्जाम में पूछता है, तो पकड़ना है। A car made an accident before 36 किलोमीटर ऑफ इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब अपना जहां उसको पहुंचना है उससे 36 किलोमीटर कार का एक्सीडेंट होता है, तो इस एक्सीडेंट के कारण उसका स्पीड जो है कम हो जाता है एंड रीच डेस्टिनेशन 6 मिनट लेट। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ कार। बना पाओगे? A car met with an accident 36 kilometer of its destination. Because of it, its speed gets reduced by 4 kilometers. चलो देखते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको वही पहचानना है, ठीक है। देखो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम Time. into प्रोडक्ट Product. ऑफ स्पीड बाय सम ऑफ स्पीड। नहीं सॉरी, डिफरेंस ऑफ स्पीड ना, क्या होता था? Yes, sir. Difference of speed. डिफरेंस इन स्पीड, ये होता था। तो सवाल में देखो बोला डिस्टेंस दे दिया 36 किलोमीटर, हाँ। फिर से टाइम डिफरेंस इन टाइम भी दे दिया है 6 मिनट के, डिफरेंस इन स्पीड भी दे दिया है हमारा 4 किलोमीटर, तो बोला है स्पीड निकालने के लिए। देखो कैसे बनेगा। डिस्टेंस है 36, टाइम है 6/60, बोला स्पीड कम है, पहले मान लेते स्पीड x था, तो नया स्पीड हमारा x-4 हो गया है, ठीक है। बाई डिफरेंस इन स्पीड कितना बोला है? 4 किलोमीटर स्पीड कम हुआ है। Yes, sir. आया हाथ पे समझ में? इससे ये जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36 इज इक्वल टू x इंटू x-4/40, ठीक है। अब सॉल्व करना है। 36 इंटू 40 इज इक्वल टू x² - 4x, ठीक है। अब तो इसको इक्वेशन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - 4x - 36 इंटू 40, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। Yes, sir. जगह बचा कहीं सॉल्व करने का? X square minus 4x. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x² - 40x प्लस कितना 36 x - 36 इंटू 40, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये कहना है, ठीक है।
तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो मेरा x माइनस 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों से निकाले तो, और यहाँ से कितना निकालना पड़ेगा, 36 कॉमन निकालना पड़ेगा ना, 36 कॉमन अगला लाइन से। तो पता नहीं, इतना थोड़ा सा कचड़ा हो गया है तो इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज Sure, करके sir. बता। देखो इसको इंटू, हम इस चीज को मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसी से मेरा आंसर निकल जाएगा। 36 इंटू 40 करेंगे तो कितना, वन, क्या वो, रुको कैलकुलेट करने दो। 36 इंटू 40 करेंगे तो 1440 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x था ना, कि प्लस था, 1440, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने, देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x करेंगे प्लस 36x करेंगे माइनस 1440। तो यहाँ से सिर्फ x कॉमन निकालेंगे तो मेरा x माइनस 40। यहाँ अब कंप्यूटर एग्जाम जो तैयारी कर रहा है उसको तो सॉल्व तो करने आएगा ही, यहाँ से क्या निकलेगा मेरा 36x, तो x माइनस 40, यहाँ से मेरा निकल जाएगा x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 36। तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एक निकलेगा x माइनस 40, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 40, ठीक है, और दूसरा निकलेगा x इक्वल टू माइनस 36। इतना इतना तुमको याद है कि तुम भूल गई है, So याद है क्वालिटी मेरे की को. सॉल्व सॉल्व करना, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से मेरा क्या निकला, यहाँ से मेरा निकलेगा x माइनस 40 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 40, ये स्पीड निकला। दूसरा x इक्वल टू मेरा माइनस 36 निकला, तो स्पीड तो माइनस में नहीं हो सकता, तो यही स्पीड हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तुम अपना जो क्वेश्चन है उसको तुम भेज दो हमको, हम तुमको बना के भेजते हैं। नहीं तो क्वेश्चन बोला अब सॉल्व करते, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए हैं। याद याद है ना, की है, पढ़ी हो ना, याद हमको वाला चक्कर क्वेश्चन है, फिर सॉल्व करते रह जाएंगे, फिर सॉल्व नहीं होगा। देखिए sir, हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है. एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है. हाँ मैं हाँ, 10 क्वेश्चन में दो पॉइंट है ए और बी. ठीक है, वो ए और दोनों बी 2 पॉइंट है। कुछ नहीं पता. पॉइंट ए से बी के तरफ एक ट्रेन चला 60 किलोमीटर पर आवर पे, और हाँ, पॉइंट बी पे एक ट्रेन चला ए के तरफ 40 किलोमीटर पर आवर से. बोथ द 40 ट्रेन किलोमीटर मीट पर आवर। बोथ द ट्रेन मीट एट अ पॉइंट. तो उस पॉइंट से 1 आवर पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डेटा हमारे दोनों पास है, पहला एक सुनो सुनो, डेटा हमारे पास है, ए का डेटा है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और बी स्टेशन से वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। और बोला है कि वो दोनों कहीं पे एक पॉइंट में मीट करेंगे। उससे तो एक मीट करने घंटा से पहले एक घंटा पहले 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। कैसे? पापा भी यही बोले थे, लेकिन कैसे? अरे यार, दोनों का रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहा है, दोनों का स्पीड कितना है एक दूसरे से, दोनों का जब दोनों सामने आ रहा है तो दोनों टोटल ओवरऑल स्पीड 100 किलोमीटर है, और एक घंटा से पहले का उसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर का, तो एक घंटा में तो दोनों मिलके एक घंटा में कितना ट्रैवल करते हैं एक दूसरे के सामने। एक 60 करेगा, एक 40 करेगा. हाँ, तो दोनों एक घंटा में कितना एक दूसरे के कितना करीब आ पा रहा है, 100 किलोमीटर से. नहीं समझ में आया।
हम समझ गए। पॉइंट देखो से ए और बी है, दोनों एक दूसरे के करीब 1 घंटा में 100 किलोमीटर आ पा रहा है, दोनों का रिलेटिव स्पीड 100 है, तो 1 घंटा पहले मिलने से 1 घंटा पहले भी तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा ना। देखो अंकल इतना दिन पढ़ाई छोड़ा हुआ हो गया, मगर अंकल ऐसा ही चुटकी में बता दिए होगा, और तुमको भी बताने के बाद भी समझ में नहीं आया होगा। आया सवाल समझ में? अभी भी नहीं आया? नहीं, हमको समझ में आ गया। अब ठीक है, अब इसमें फर्दर क्या पूछा जा सकता है? फर्दर ये पूछा जा सकता है कि जब वो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तब 2 घंटा के बाद कितना डिस्टेंस रहेगा? 200 किलोमीटर। 200। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा फर्दर, ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। चलो ठीक है। कॉमन सेंस का तुम क्वेश्चन। तुम तो माफ है, ठीक है। हाँ, ठीक है, जो भी। एक एग्जाम में पता, अगर हम एग्जाम लेंगे ना तो 5 नंबर का लीड दे देंगे, ठीक है, कि जब 5 नंबर का लीड दे दिया जाए। इतना सारा क्वेश्चन रहता है ना कि दिमाग भी नहीं काम करता है कभी कभी। ये तो प्रैक्टिस करने के बाद काम करेगा, ठीक है। तो अच्छा है ना, काम नहीं कर रहा है तो बिजनेस के लिए बचा के रखो, तो बाद में काम करेगा। आपको खींचने का एक और पॉइंट मिल अच्छा गया। तो एक बात तुम सोच रही है कि अंकल को कितना खराब लगा होगा कि हम उतना दिन से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, तो हम बता दिया बेटी पढ़ रही है तो नहीं बता पा रही है, तो क्या स्टैंडर्ड तुम रखी अपना है? आईसीएससी बोर्ड का 90% आने वाला बच्चा इतना आसान सवाल नहीं बना पा रहा है, ठीक है। सीबीएसई में साइंस से पढ़ा हुआ बच्चा, तो अंकल सोचेंगे आजकल का स्टूडेंट कितना बड़ा बेवकूफ है। तुम आप नहीं, तुम पूरा अपना होल डीएवी स्कूल को तुम बेइज्जती करा दी अंकल के सामने। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। नहीं हम वो नहीं बोल रहे, मगर अंकल सोचेंगे ना कि आजकल का स्टूडेंट का स्टैंडर्ड कितना नीचे हो गया है, कि मतलब आईसीएसई बोर्ड में जो 90% बच्चा स्कोर कर रहा है, ठीक है, सीबीएसई में पढ़ा हुआ बच्ची तो इतना सोच नहीं पा रही। चलो ठीक है, होता है, मिस्टेक सबसे होता है। अभी के लिए तुमको क्वेश्चन पता नहीं आज क्या पढ़ना है, सिर्फ क्लासें पढ़ना है या फिर कुछ अलग भी पढ़ना है? नहीं, मैथ्स पढ़ रहे हैं और इंग्लिश तुम पढ़ते सुनो हैं। सुनो, मन। कल से तुम्हारा कल से हम इंग्लिश का 1-1 घंटा का सेशन, मान लो 5 6 7 चैप्टर होगा, एक बार हम करा देते हैं। डिफरेंस तुम्हारा, चलो तुम इंग्लिश मेरे से अच्छा बोल लेती हो, बट जो मतलब जो नॉलेज चाहिए तुमको एग्जाम के लिए, ठीक है, जो एग्जाम के लिए चाहिए हम वो तुमको दे देते हैं, और साथ में तुमको क्वेश्चन हम भेज देते हैं, मैथ्स में प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन हम भेज देते हैं। और मिरर ऑफ कॉमन एरर खरीदी हो कि नहीं खरीदी हो? तो मिरर ऑफ कॉमन एरर एक बुक है, अशोक कुमार राइटर है, आंटी को बोलो ला देगी, वो कर लोगी, एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगी आईपी मैट का, ये बात तुम जान लो, वो करना बहुत जरूरी है। कॉमन उसमें एरर। हाँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये मंगवा लो, ये तुमको लाइफ टाइम ये काम देगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बुक है। और इस बुक को कंप्लीट करके जाओगे तो मैक्सिमम ग्रामर का सवाल तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ग्रामर जानना और इंग्लिश बोलने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। हाँ। तो अब मैथ्स का तुमको कुछ क्वेश्चन भेजते हैं, उसको तुम प्रैक्टिस करना, बहुत सारा सवाल है, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक। और भी मैथ्स का चैप्टर, अभी रीजनिंग का चैप्टर पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा, तुमको समझ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छे पेस अभी में तो कितना, कवर हो ही रहा है। 17 तारीख को कवर करना नहीं होता है ना, उसको रिवाइज करना भी होता है। ओ, पढ़ना और दिमाग में अटाने में डिफरेंस होता है, ठीक है। पढ़ने का तो हम भी डेली पढ़ते हैं, तो याद नहीं रहता है। चलो ठीक है, के लिए इतना ही। दिमाग में। क्लास ऑफ टाइम कट कर रहे हैं।
पढ़ने और दिमाग में बैठाने में difference है। सही बात।